गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सबा की दुनिया में आपका स्वागत है। गाइज़, आज हम लोगों को जाना है फ़हीम भाई की हल्दी में, जिनकी इतने दिनों से तैयारी चल रही थी, जिनकी शॉपिंग करवाने हम जा रहे थे। आज वो दिन फाइनली आ गया, फ़हीम भाई की हल्दी वाला दिन। और गाइज़, आपको हल्दी का फुल ब्लॉग मिलेगा। इसी ब्लॉग में मैं ऐड करूँगी, या जैसा भी होता है अलग से ऐड करूँगी। आपको हल्दी का फुल ब्लॉग मिलेगा, और जिसको देखना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसको देखना है और किसको नहीं। इसलिए आज मैं आ गई हूँ 12 बजे एक्सरसाइज करने, दिन में। कि रात में अगर मैं लेट हो गई तो नहीं आ पाऊँगी, या दोपहर में नहीं आ पाऊँगी, तो मैंने कहा एक्सरसाइज तो मिस होना नहीं है भाई, तो जल्दी से आ गई मैं। गाइज़, अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, अपना फेवरेट दूध दलिया। तो जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि दलिया को आप बिल्कुल लो फ्लेम पे और कम पानी के साथ पकाएं, तो आपको चावल खाने की ज़रूरत कभी ऐसा अंदर से नहीं लगेगा कि मुझे चावल खाना है। सारी क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाएंगी। तो गाइस, एक बार ट्राई ज़रूर करना। जो आजकल मार्केट में दलिया मिल रहा है वो चावल की तरह ही बनता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। पानी कम लेना है और लो फ्लेम पे पकाना है। मज़ा आ जाएगा गाइस। ब्रेकफास्ट में मैं वही खाती हूँ, आप भी ट्राई करो। धूप बहुत प्यारी है गाइस, आज मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद दिन में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैंने 8 बिग राउंड्स कंप्लीट किए थे। मैंने आपको बताया था कि रात में क्या हाल होता है मेरा, थकान कैसी रहेगी। तो गाइस, बहुत अच्छा लगा, कोई थकान नहीं हुई, क्योंकि मैंने धीरे धीरे ऐड करे हैं। पहले मैं 4 राउंड कंप्लीट करती थी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर अब 8 में आई हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं हुई गाइस, मज़ा आ गया। तो आज से 8 राउंड कंप्लीट करूँगी, फिर नेक्स्ट वीक से 9 करने लगूँगी। धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है गाइस। इस फ़हीम भाई कौन है ये भी आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ मैं, कि फ़हीम भाई मेरे हबी के बहुत पुराने फ्रेंड हैं। बिल्कुल घर जैसा रिलेशन है इनके साथ मेरे हबी का। और जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे साथ भी इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया इंसान है वो, और उनकी शादी का तैयारियाँ हम लोगों के साथ ही चल रही हैं। 1 महीने से हम लोग लगे पड़े हैं, हल्दी की शॉपिंग, शादी की शॉपिंग। फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि हल्दी का दिन आ गया है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। डॉक्टर साहब के क्लिनिक का टाइम ही रहता है जब मैं एक्सरसाइज करने आती हूँ, तो वो साथ में नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि वो अकेले में आके एक्सरसाइज करके जाते हैं, कि उनको थोड़ा वीडियो और फ़ोटोज़ का हेडेक लगता है, तो वो बना नहीं पाते हैं ब्लॉग में। मतलब मैं ऐड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो वीडियो क्लिप भी ला के नहीं दे पाते हैं। और वो एक्सरसाइज करके जाते हैं रात में, या जब भी पॉसिबल होता है वो आकर करके जाते हैं एक्सरसाइज। मुझे अकेला आना पड़ता है, और राहा को इसलिए नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मैसर स्कूल गया है, और राहा घर पे है अपने पापा के साथ। मतलब मेड भी आती है, वो भी हैंडल कर लेती हैं। दोनों लोग मिलके उसको संभाल रहे हैं। मैं एक्सरसाइज करने आई हूँ। तो फैमिली ऐसे सपोर्टिव होना चाहिए गाइस। एक दूसरे का सपोर्ट करो हर चीज़ में, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, है ना गाइस। बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी चीज़ें तो हुई हैं, सभी लोग जानते हैं मोस्टली कि बीजेपी की जब से गवर्नमेंट बनी है तो लड़कियां सेफ़ हैं सबसे मेन तो। और टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें जो है। इंसान को ज़रूर लगता है कि अभी ये क्या नया पंगा आ गया, ये हो गया। ये हमारे भले के लिए हो रहा है गाइस। जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो समझ ही जाते हैं, जो अनएजुकेटेड हैं उनको दूसरे लोग भड़का देते हैं, जिस वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और माहौल बिगड़ जाता है। बल्कि अपने से जो दूसरे लोग हैं अपने सराउंडिंग में, उनको समझाइए कि ये चीज़ें जो भी हो रही हैं आजकल, जो चीज़ें हो रही हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो उसमें इंसान घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। पहले हर चीज़ में इंसान को ऐसा लगने लगता है जैसे GST था, और जो भी चीज़ें नई नई ऐड हुई हैं, हर इंसान को उसमें पहले घबराहट फील होती है। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है गाइस, जो भी वो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। दिल से सैल्यूट मोदी जी को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई हैं इन 5 सालों में। मैं तो दिल से सैल्यूट करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई पार्टी गलत है या
जो पहले सरकार थी वो गलत थी, लोग गलत हैं गाइस। लोग भिड़ाते हैं, आज के टाइम पे भी और कल भी भिड़ाते थे। लोग बिगाड़ते हैं चीज़ें गाइस। सरकार तो हर जो भी बनती है, हर कोई चाहता है कि चीज़ें अच्छी हों, लेकिन इंसान बिगाड़ देता है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, किसी की ना सुनकर दबाव अपने अंदर नहीं पैदा किया। वो सिर्फ अपनी सुनते हैं और हक में बात करते हैं। और गवर्नमेंट का क्या होता है, अगर लोग जाकर मतलब चीज़ें बिगाड़ देते हैं और गवर्नमेंट मान लेती है, वही चीज़ें कंटिन्यू चलती आ रही थी और चीज़ें बिगड़ती जा रही थी। लेकिन अब चीज़ें बैलेंस हुई हैं और इंडिया डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। ये सब लोग इसमें सपोर्ट करें और देश को आगे बढ़ाएं, बस मेरा तो यही मानना है। आप जियो नेटवर्क ही को देख लो, जो मोदी जी के बाद आया है और मोदी जी ने हमें जागरूक किया है गाइस। छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा इंसान तक आजकल बिना नेटवर्क मतलब बिना फ़ोन मतलब नेटवर्क, बिना नेटवर्क के नहीं रह सकता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं गाइस? हम लोग पिछड़े वक्त के लोग थे और ये सब चीज़ें सब गवर्नमेंट का खेल है और सब अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट की वजह से ही हो रही हैं। तो प्लीज़ आपस में ना भिड़ें और कंटिन्यू प्रोसेस को चलने दें और ज़िंदगी का आनंद लेते चलें। यही ज़िंदगी है गाइस। जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था, मतलब सी सेक्शन के बाद मेरा वेट 79 kg हो गया था। बहुत टाइम से मैं बैलेंस करके चल रही हूँ, डाइट और बहुत चीज़ें मेंटेन करने के बाद आज मेरा वेट 75 kg हो गया है गाइस। और बहुत मुझे दिल से सुकून मिल रहा है और बॉडी हल्का फील कर रही है, सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं गाइस। तो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी कि आप कोशिश करें और उसके बाद भी आप हार जाओ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और आप कोशिश करो गाइस, सक्सेस ज़रूर मिलती है। ये मैं एग्ज़ाम्पल हूँ आपके सामने और बहुत अच्छा लगता है गाइस जब आप कुछ अचीव करते हो। ये भी अचीवमेंट ही है एक लेडीज़ के लिए, मतलब कोई भी न्यू मॉमी या कोई भी वुमन के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जब वेट बढ़ जाता है तो सारी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं, और अगर वेट में आप रिड्यूस करने लगो और अचीवमेंट मिलने के बाद, जब एक्सरसाइज करने के बाद स्पेशली, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बेहतरीन लोकेशन है गाइस, पार्क की, प्यारे प्यारे घर और बीच में पार्क। जगह हो तो ऐसी, अपने आप मन कर जाता है गाइस आने का, एक्सरसाइज करने का। बहुत ही प्यारा। मैं मुंबई गई थी तो मुंबई में देखकर ऐसा लगा कि जब मैं एक्सरसाइज करने मतलब इस पार्क में पहले आई हूँ, लेकिन वही है, चल रही थी चीज़ें। जब मुंबई गई तो देखा जिस पार्क में मेरे ब्रदर इन लॉ जाते हैं एक्सरसाइज करने, वहाँ जाकर देखा तो लगा कि वाह क्या ज़िंदगी है, डेली आओ एक्सरसाइज करने। लेकिन फिर जब यहाँ आने लगी ना कंटिन्यू, तो प्यार हो गया गाइस यहाँ से, इस लोकेशन से। गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ बहुत गलत हो गया। 7 राउंड कंप्लीट करने के बाद ही तुरंत मेरा पैर पता नहीं कैसे स्लिप हुआ कि क्या हुआ, मुड़ा और मैं गिर गई गाइस। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार थोड़ी ना मानी, 8वां राउंड भी कंप्लीट किया और रॉक कर दिया। डरना नहीं मुसीबतों से, हारना नहीं, एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है। बस चोट लग गई, ठीक हो जाइए।